ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, पालमपुर गांव की कहानी, चैप्टर नंबर 4। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि भूमि एक स्थायी संपत्ति है, इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है, किसानों में किस प्रकार की इसकी व्यवस्थाएं हैं, भूमि किस प्रकार से वितरण है, जो सब कुछ हो रहा है उसको कैसे भूमि सहन कर पाएगी। इससे आगे है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो उत्पादन के प्रमुख तत्वों में भूमि के पश्चात दूसरा जो उत्पादन कारक है वो श्रम है। इसलिए खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता रहती है। छोटे किसानों को तो अपने खेतों में परिश्रम स्वयं ही करना पड़ता है, छोटे खेत होते हैं। लेकिन मध्यम और जो बड़े किसान हैं वो अपने खेत में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं और बदले में मजदूरी के रूप में पैसों का भुगतान करते हैं। अब बात आती है कि ये जो खेतों में काम करने के लिए जो श्रमिक होते हैं वो कौन हो सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के श्रमिक हो सकते हैं। एक तो वे श्रमिक है जो बिल्कुल भूमिहीन है, जिसके ऐसे ज़मीन है ही नहीं। दूसरे प्रकार के वे है जिसके ज़मीन है लेकिन बहुत छोटे स्तर की है, इसलिए अपने छोटे स्तर की खेती में कार्य शीघ्र पूर्ण करने के बाद से समय में वो अन्य स्थान पर जाकर के आय का साधन जुटाते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का जो मजदूरी के रूप में आते हैं उनका फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा कि अन्य किसानों को होता है, बल्कि उनको परिश्रमिक के रूप में मजदूरी का भुगतान होता है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद के रूप में या वस्तु के रूप में भी दी जा सकती है, जैसे अनाज हो सकता है। तो कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल में या एक खेत से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई या कटाई है, इसके लिए अलग अलग होती है। जैसे एक मजदूरी का क्षेत्र है, उस मजदूरी के क्षेत्र से यदि दूसरे क्षेत्र में काम करेंगे तो मजदूरी में आपस में फसलों के हिसाब से मजदूरी एक समान नहीं होती है। एक खेत से दूसरे खेत में भी होता है तो उसमें भी मजदूरी के लिए अलग अलग भिन्नताएं हैं। बुआई करेंगे उस समय मजदूर लाएंगे तो उसकी जो मजदूरी है वो प्रतिदिन की अलग से होगी, और कटाई है तो उसमें अलग से होगी। और रोज़गार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। ऐसे क्षेत्र जहां 2 फसलें या 3 फसलें होती है तो वहां पर लोगों को रोज़गार अधिक दिनों तक मिलता है, लेकिन जहां वर्ष में एक ही फसल होती है तो वहां पर रोज़गार बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोज़गार की अवधि में भी अलग अलग प्रकार से भिन्नताएं हैं। लेकिन ये पालमपुर के खेत है जहां वर्ष में बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ 2 फसलें और कुछ स्थानों पर 3 फसलों का भी उत्पादन होता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करेंगे या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। ऐसे ही जो आपस में जो खेती मजदूर है, निर्धन परिवार से आते हैं, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे करके 2 किसान हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसका इस चित्र में ये बताया गया है। एक कह रहा है कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ दूसरी किसान कहते हैं कि घनश्याम एक बहुत बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर ख़रीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। दूसरे भी किसान कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गाय के लिए भी थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को भी साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। दूसरा भी ये रामकली बोलती है कि इस वर्ष मुझे राय गांव में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण भी साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। तो ये किसान कह रहा है कि श्रमिक कह रहा है मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने, मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे और जब खेतों में काम नहीं था मैं इसे
कैसे चुकता कर सकता हूँ। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से बहुत कमाता हूँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि आपस में किसानों के सामने इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। जो भूमिहीन हैं या जिसकी ज़मीनें कम हैं, उनके सामने आपस में इस प्रकार का रोज़गार को लेकर के बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है, जिसको कि हमने इस वार्ता में देखा। एक डाला और रामकली नाम के 2 ऐसे श्रमिक है जो आपस में बातचीत कर रहे थे। डाला है वो पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। उसका मतलब ये होगा कि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती है उनको तो वर्ष भर काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार के द्वारा भी खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन मार्च 2007 के अनुसार निर्धारित 300 रुपये है, लेकिन डाला को भी मात्र 160 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा होड़ रहती है, एक दूसरे से सस्ते आना है। तो डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है, उनकी ये स्थिति है। आइए हम कुछ चर्चा करें। डाला और रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं, उनकी गरीबी का कारण क्या है। तो एक तो दोनों खेतिहर है और उनके पास कोई दूसरा काम है नहीं, ना स्वयं का खेत है, इसलिए दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है। और बाकी वाले जो भूमि के मालिक है वो अपने मन चाहिए उनको मजदूरी देते हैं। दूसरी तरफ आपस में जो श्रमिक है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे में स्पर्धा है, जिसके कारण वो सस्ती से सस्ती मजदूरी पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि रोज़गार के भी दिनों में सस्ते मजदूर मिल जाने के कारण इनको धंधा नहीं मिलता है और धंधा करने के लिए इनको बहुत ही कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप इनकी जो स्थिति है वो गरीब ही रहती है। गोसाईपुर और मजोली उत्तर बिहार के 2 ऐसे गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रवास है वो अधिसंख्यक भारतीय गाँव में भी होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम अपने यहाँ पर भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे जो मजदूर है वो न्यूनतम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार रहते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, उनके पास है वो खेती के साधन नहीं हैं और जिसके कारण इनको मजदूरी के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, इसलिए उनको इस तरफ आना पड़ता है। इसलिए अब इन खेतिहर श्रमिकों के सामने ये 2 प्रकार की समस्याएं आ गई थी। एक तो आ गई नियमित रोज़गार का अभाव है और फिर उसमें भी जो मिलती है वो न्यूनतम मजदूरी मिलती है। अगला बिंदु आता है खेती के लिए आवश्यक पूंजी क्या चाहिए। तो इसके बारे में हमको पहले से ही जानकारी है कि खेती के आधुनिक तरीकों के आ जाने से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होनी शुरू होगी। प्राचीन पारंपरिक जो खेती थी उसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती थी, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। तो सबसे पहले आता है छोटे किसानों के लिए क्या स्थिति है। तो अधिकतर छोटे जो किसान हैं उनको पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले ऐसे जो व्यापारी है उनसे कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर जो ब्याज की दर होती है वो भी बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसा कि हमने एक ऐसे ही एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें सविता नामक एक छोटे किसान है, उसकी कहानी है जिसमें उसकी जो मजबूरियां हैं वो भी इसमें बताई गई है। अब क्या है देखिए सविता जी की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी भी खरीदना और खेती के औजारों की भी मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की आवश्यकता पड़ती है और उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए, तब जा कर के वो अपनी मनचाही खेती कर पाएगी। उनके पास पैसा है नहीं, इसलिए वो बड़े किसान तेजपाल सिंह जी से कर्ज लेने का निर्णय लेती है।
तेजपाल सिंह जी सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को ये भी वचन देना पड़ता है साथ ही साथ में कि ब्याज तो वो ऊंची दर पर दे ही, साथ ही साथ में वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में भी काम करेगी और उसके साथ में ये शर्त रहेगी कि 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी, मजदूरी भी उसको कम देनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत में भी कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेत में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। उसके घर में भी उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के भी जो कामों की है वो भी जिम्मेदारी रहती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को जो कर्ज मिलना बहुत कठिन है। अब आती है कि पूंजी की व्यवस्था के रूप में जो बड़े किसान हैं वो कैसे करते हैं। तो छोटे किसानों के विपरीत जो बड़े किसान होते हैं, मंझोले, उनको अपनी जो खेती होती है बड़े स्तर पे होती है, उस खेती से भी बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था अपनी स्वयं की बचत में से ही कर सकते हैं। तो आज हमने 2 चैप्टर पढ़े, एक तो खेती के लिए आवश्यक पूंजी और दूसरा श्रम की व्यवस्था कौन करेंगे। आइए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, खेती के लिए आवश्यक पूंजी किसान कहाँ से प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न है, पालमपुर में खेती और श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम क्यों है। खेती में काम करने वाले श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। ये अंतिम प्रश्न है। धन्यवाद।